गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं अजय गुप्ता आप लोगों को फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ाएंगे। तो इसके पिछले लेक्चर में रिलेशन फंक्शन के इंट्रोडक्शन में आप लोग देख लिए थे कि सेट क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो आज हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड ईयर में भी है। यही रिलेशन फंक्शन सेकंड ईयर में भी है, थोड़ा लेवल अधिक है। तो आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशन फंक्शन से आपके फर्स्ट ईयर में 10+1 क्लास में कितने नंबर का? 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रखना नहीं है, समझना है कैसे होता है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से आप लोग नोट करते रहिएगा। तो आर यू रेडी? यस। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इफ x/3 + 1 एक कामा लगाया गया, ऑर्डर पेयर के रूप में ही लिखा है ना, कामा लगाकर y-2/3 = 5/3, फिर कामा लगाया गया 1/3, ये ऑर्डर पेयर के रूप में दिया गया। तो दो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट इसके कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो, तब ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। तो कंपेयर कर लीजिए, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑन कंपेयर करिए। यहां क्या दिख रहा है? x/3 + 1 = 5/3। तो यहां से x/3 = क्या हो जाएगा? 5/3 - 1। तो x/3 = क्या हो गया? एलसीएम ले लीजिए, 5 - 3/3 क्या हो जाएगा? x/3 = 5 से 3 निकालेंगे कितना? 2/3, और ये इससे कैंसिल होकर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आया ना समझ में? इसी तरीके से इसका सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या कह रहा है? y-2/3 = 1/3। फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट कंपोनेंट की इक्वल होगा, सेकंड की इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा? यहां से y-2/3 = 1/3, y हो जाएगा 1/3, और ये ट्रांसफर होगा प्लस में 2/3। तो y क्या हो जाएगा? एलसीएम सेम है, 3, 1 + 2, y = 3/3, y = 1। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सेट ए है 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी = 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी कल बताए थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है? देखिए सॉल्यूशन दिया क्या गया है कि a नंबर ऑफ एलिमेंट a = 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट b = कितना है? यहाँ 1, 2, 3 एलिमेंट है, सेट के रूप में दिया है। तो कितने हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। तो कह रहा कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के लिए क्या है? mn बताए थे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 × 3 = 9 एलिमेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इफ g एंड h फाइंड द g कार्टेशियन प्रोडक्ट h एंड h कार्टेशियन प्रोडक्ट g। तो ये भी बहुत इजी है, ये भी तो इंट्रोडक्शन में हो गया है। अब देखिए क्या बनेगा। g कार्टेशियन, सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्व करें। g कार्टेशियन प्रोडक्ट h कैसे बनाएंगे? ऑर्डर पेयर के रूप में। तो ऑर्डर पेयर के रूप में पहले बना लीजिए, देखिए क्या बनेगा। इस 7 जी पहले कह रहा था, जी पहले ये होना चाहिए। 7 का 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 7, 5, ठीक है। 7 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 में 7, 4, फिर क्या हो जाएगा? इसी 7 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसमें होगा? 2 में भी होगा, ठीक है ना। 7 का 5 में, 7 का 4 में, 7 का 2 में।
गया ना, इस 7 का 5 4 2 सब में हो गया। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, अब 8 का कहा, इस 8 का 5 4 2 अलग अलग, 8 का 5 में, फिर 8 का किस में हो जाएगा, 4 में भी हो जाएगा, 8 का 2 में भी हो जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में। जी कार्टेशियन प्रोडक्ट टू एच हो गया। इसी तरीके से क्या क्या रहा, एच कार्टेशियन प्रोडक्ट टू जी भी निकालना है। क्या बनेगा, देखिए एच कार्टेशियन, पहले एच होना चाहिए फिर जी होना चाहिए, क्रम को ध्यान रखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम युग्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल। ऑर्डर पेयर अगर कह रहा है तो क्रम युग्म, तो ऑर्डर पेयर यानी क्रम से युग्म होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, इनका ऑर्डर होना चाहिए, निश्चित ऑर्डर होना चाहिए। 5 का अब 7 में हो जाएगा, 5 का 7, फिर 5 का किस में होगा, 8 में हो जाएगा, 5 का 8 हो गया। फिर 4 का इसी तरीके से 4 का 7 हो जाएगा, फिर 4 का किस में 8 में हो जाएगा, फिर 2 का 7 में भी हो जाएगा और 2 का 8 में भी हो जाएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि क्या जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच इज इक्वल टू एच कार्टेशियन प्रोडक्ट जी, तो ऐसा जवाब दे देंगे नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच अगर कहा गया है तो ये ऑर्डर पेयर सब ऑर्डर पेयर हो गया है। अब इसको अगर सेट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, सेट के रूप में हो जाएगा, सेट के रूप में हो जाएगा। काउंट कर लीजिए क्या आ रहा है, जी क्रॉस एच, जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच, तो कितना होना चाहिए 2 और 3, 2 3 जा 6, जैसे यहां हुआ ना 3 into 3 9, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट 3 6 एलिमेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्रम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का बारी बारी से, फिर 8 का बारी बारी से, यहाँ 5 4 2। अब देखिए स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है 4th क्वेश्चन क्या ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है। फर्स्ट कह रहा है if P is equal to MN and Q is equal to NM, then PQ is equal to MN। P क्रॉस Q यानी P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, तो क्या सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, सॉल्यूशन डायरेक्ट, सबको हम सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिख देंगे नो। क्यों नहीं है, पहले P क्रॉस Q निकाल लीजिए। P क्रॉस Q क्या बनेगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट Q यानी यम का यन में बनेगा, ये बन गया, ठीक है ना। फिर और क्या बनेगा, यम का यम में यम बनेगा, इस कारण और क्या बनेगा, यन का यन में बनेगा, यन का यन में बनेगा, और क्या यन का यम में बनेगा, यन का यम में बनेगा। अगर इतना होता तो सही होता, ठीक है, इतना होता तो सही है। तो क्या रहा, ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये जवाब क्या देंगे, यहाँ पे जवाब क्या देंगे, फॉल्स है, यही लिख दे रहे हैं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ऐसा दिखा देंगे, ठीक है ना। उसमें क्या केवल यम दिया है और यम दिया है, दुया दिया है, ये दोनों नहीं दिया है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। अगला देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए वाई बिलोंगिंग टू बी। ये ट्रू है, ठीक है ना, डायरेक्ट इसका भी सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, कह रहा है ए एंड बी ए नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो नॉन एम्प्टी सेट होगा। कोई एग्जांपल लेकर देख लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2, तो यहां से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर निकालेंगे तब क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा 1, 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विच इज लिख सकते हैं, विच इज नॉन एम्प्टी सेट। क्यों आ रहा है समझ में, ये ऊपर वाला आया क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट है, बाकी 2 एलिमेंट नहीं दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए,
लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन क्यू, क्या सही है कि गलत है? फाई है। तो क्या बनेगा, देखिए पहले बी, इसका भी सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या बनेगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है अभी देख लीजिए। क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन फाई निकालिए, क्या बनेगा फाई। और फाई का किसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर किसी का फाई के साथ करेंगे ऑलरेडी क्या बनेगा, फाई होगा। किसी में कोई भी अगर सेट दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर फाई से करेंगे तो क्या बनेगा, ऑलवेज फाई बनेगा, ऑलवेज फाई बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ट्रू हो गया और ये दूसरा वाला भी ट्रू है और ये क्या था, फॉल्स था, ठीक है ना। क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स समझा दी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ऑर्डर ट्रिपलेट, क्या है ऑर्डर ट्रिपलेट। इसके पहले क्या था, ऑर्डर डबलेट था या ऑर्डर पेयर था। अब क्या निकालना, ऑर्डर ट्रिपलेट 3 का। तो पहले ए क्रॉस ए यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये निकाल लीजिए, क्या बनेगा, सॉल्यूशन ही डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, क्या बनेगा इसका। अब देखिए उसी का उसी के साथ प्रोडक्ट, तो लिख ही दें -1 है कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 का, ठीक है, लिख कर ही करें। क्या बनेगा, देखिए -1 का -1 के साथ -1 हो जाएगा, -1 का -1 के साथ, फिर क्या बनेगा, इस -1 का किसके साथ बनेगा, 1 के साथ बन जाएगा, यह हो गया। फिर इसका -1 का दोनों 1 का -1 के साथ, -1 के साथ, फिर क्या हो जाएगा, इस 1 का -1 के साथ, इस 1 का +1 +1 फिर +1, ठीक है ना। बारी बारी -1 का -1 में -1 का फिर +1 में, ये लिख दिए, 1 का -1 में फिर 1 का +1, ये हो गया। फिर क्या निकालना हमको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है ना। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है, यानी ए जो आया उसका फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसको लिख दें। यहां पे जो आया है -1 ये जो आया उसको फिर से लिख रहे हैं, -1 1 -1 1 इसका किसके साथ, फिर ए के साथ करना है, ए का वैल्यू -1, फिर से इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता, देख लीजिए क्या बनेगा, -1 ये तो रहेगा ही, इसका इसके साथ यानी -1 -1 ठीक है ना, इन दोनों के साथ -1, फिर इसी के साथ 1 का यानी -1 -1 ठीक है ना, इसका इसके साथ हो गया। फिर इस दूसरे वाले का -1 1 -1 ठीक है ना, इसका इसके साथ, फिर इसी तरीके से इसी का इसके साथ यानी -1 1 1 हो जाएगा। आराम समझ में कैसे कर रहे हैं, बारी बारी से इसका इसके पहले के साथ दूसरे के साथ, फिर इसके दूसरे इसके पहले इसके दूसरे के साथ, ये दोनों हो गया। फिर इसका 1 -1 और इसका -1 के साथ, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं। और क्या बनेगा, इसका पहले के साथ हो गया है, इसी का दूसरे के साथ 1 -1 1 हो जाएगा। और क्या बनेगा, ये तो हो गया। फिर इसका 1 1 -1 फिर 1 1 1 ठीक है ना। काउंट कर लीजिए कितना होना चाहिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यानी 2 2 जा 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या 4 हो गया, इसको अगर बी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे तो कितना होना चाहिए, बी का फिर से ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 होना चाहिए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, मैच कर लीजिए। फिर से देखिए क्या, इसका बारी बारी से इसके साथ, इसी का इसके साथ, फिर इस दूसरे का इसके साथ, दूसरे का इसके साथ, इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, हो गया, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का वैल्यू गिवन है, फाइंड द ए एंड बी।
तो अभी बताए हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर कहा गया हो तो ए सबसे पहले रहता है ना, ए पहले रहता है बी बाद में रहता है। तो ए पहले रहता है तो सबका पहला ले लीजिए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका भी सबसे पहला जो होगा वही तो ए होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए ए है, ए हो गया। यहाँ ए तो सेट में बताए थे रिपीटेशन नहीं करते हैं, थे रिपीट नहीं करते हैं, ए हो गया। बी लिख दिए, फिर बी है नहीं लिखेंगे, ये ए का वैल्यू हो गया। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबका दूसरा यानी एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। फिर देखिए एक्स है ही वाई है ही, हो गया, बहुत इजी था, ठीक है ना। यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी गिव, जैसे ए और बी का वैल्यू गिवन हो तो कार्टेशियन निकालते हैं, उसी तरीके से कार्टेशियन हो तो ये कंपेयर करके निकाल लेते हैं। आ गया होगा समझ में, नोट कर लीजिए। अब देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए बी सी डी का वैल्यू दिया है, वेरीफाई करना है, ठीक है ना, वेरीफाई करना है। तो देखिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका एलएचएस निकाल लीजिए। एलएचएस का वैल्यू क्या निकालना, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन बी और सी में देखिए कॉमन क्या है, बी और सी में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाएगा। 5 इस तरीके से लिख दीजिए या 5 का सिंबल बना दीजिए, कोई कॉमन नहीं। तो क्या रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी करिए, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, बी सी में देख लीजिए, बी सी में कोई कॉमन दिख नहीं रहा, ठीक है। जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या बनेगा इस तरीके से देखिए। अब बन क्या जाएगा, ए का कुछ न कुछ तो वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 2 दिया गया है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 5 के साथ। और जब 5 का किसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो ऑलरेडी क्या आ जाता है, 5 ही आ जाता है। इसी तरीके से आरएचएस देख लीजिए, आरएचएस क्या कह रहा है, आरएचएस में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लीजिए, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालिए। तो डायरेक्ट हम ए कार्टेशियन बी निकाल दे रहे हैं, 1 का बी में 1 हो जाएगा, 1 1 हो गया है। फिर क्या हो जाएगा, 1 का 2 में 1 2 हो जाएगा। फिर 1 का 3 में 1 3 हो गया है। 1 का 4 में भी हो जाएगा, 1 का 4 में हो गया है। और क्या बनेगा, यहां लिखते हैं 2 का 1 में, इस 2 का 1 में हो गया है, 2 का 2 में, 2 का 3 में, 2 का 4 में, ठीक है ना। सबका बारी बारी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए। क्या रहा है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, फिर इसी तरीके से क्या कह रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कह रहा है, तो उसको निकालिए। ए का सी के साथ तो क्या बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 6 बनेगा, 1 5 1 6 बनेगा, फिर 2 5 बनेगा और 2 6 बनेगा, ठीक है ना। ये तो बनेगा 1 5 1 6 और 2 5 2 6, सब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां से इन दोनों का अगर यूज करिए तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्या निकालना था, इंटरसेक्शन निकालना था, इंटरसेक्शन क्या, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। इन दोनों फर्स्ट सेकंड का यूज कर लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड का यूज कर रहे हैं। तो देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 1 है नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है, क्या हुआ 5 हो गया। अब यहाँ पे एलएचएस में भी 5 दिख रहा था, एलएचएस में भी 5 दिख रहा था, और यहाँ एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, सेम हो गया। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरीके से इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यहीं से देख लीजिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकालना था, सी निकालना है, इज, तो निकाल ही दीजिए, फिर सी निकाल दें।
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका भी सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए का सी के साथ क्या बनेगा, लिख दें 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इस सबका बारी बारी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट, वैसा मल्टीप्लाई नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कामा का यूज करते हैं लगता है। जो लोग नहीं दे इसके पिछला लेक्चर देखे हैं वो देख लें, इजी वे में समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन फंक्शन में बता चुके हैं ये सब। फिर देखिए 1 का हो गया है सब में, सी में 5 और 1 का 6, 2 का 2 5 और 2 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और क्या निकालना है, ये अगर इसके लिए या पूरे के लेकर हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो जाए। इसी तरीके से निकालना क्या है, इसमें कह रहा है बी क्रॉस डी, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी निकालिए, बी का डी के साथ, इसका 1 का 5 क्या बनेगा, देखिए 1 5 और क्या बनेगा 1 6 1 6 1 7 1 8। ठीक है ना, देखिए 1 का 5 6 7 8, 5 6 7 8 हो गया। इसी तरीके से 2 का भी निकालिए, 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 का बारी बारी सब में हो गया। फिर 3 का निकालिए, 3 1 क्या 3 1 होगा, 3 5 होगा, 3 5 3 6 3 7 3 8, 3 का हो गया 4 का, 4 5 4 6 4 7 4, गलत हो गया है, 4 6 4 7 4 8, ये 4। अब देखिए क्या प्रूव करना था, ए सब ए क्रॉस बी, तो फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है 4th। ठीक है ना, क्या दिख रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सबसेट कितना, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी दिख रहा है। देखिए 1 5 कहीं मैच कर रहा है, 1 5 हो गया, 1 6 भी हो गया, 2 5 हो गया, 2 6 भी हो गया। ठीक है ना, मैच करके। अब जो लोग ये सबसेट सेट नहीं पढ़े हैं वो सेट चैप्टर पढ़ लें तो आ जाएगा समझ में, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। मतलब क्या है, ए और बी का वैल्यू दिया है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करना है। ठीक है, और क्या बताना है, इसके नंबर ऑफ सबसेट भी बताने हैं। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, जब ए और बी गिवन हो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में इस टाइप के भी बताए थे, ए बी, ए में कितना है 1 2 और बी में 3 4, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के 4 के साथ, तो क्या बनेगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 1 3 1 4, चाहे ऐसे समझ लीजिए, 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 में 1 3, 1 का ही 4 में, फिर 2 का 2 3 और 2 4, इस 2 का इस तरीके से भी दे सकते हैं, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इसी तरीके से 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसेट के लिए क्या बताए थे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या
बताएं फार्मूला, बताइए। 2 के पावर n, 2 के पावर n, ठीक है ना। आप लोग पढ़े हैं इसको किस चैप्टर में? सेट में। जो लोग नहीं पढ़े पहले सेट देख ले। तो 2 के पावर n फार्मूला है। अब यहां कितने बनेंगे देख लीजिए, कितना है एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 मतलब 16। 16 इसके नंबर ऑफ सबसेट से हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 16। 2 के पावर 4। अब देखिए क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी सबसेट्स विल है ए क्रॉस बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने सबसेट हो सकते हैं और क्या क्या होंगे, लिस्ट भी करना है। तो बना लीजिए, क्या बनेगा? सबसेट, सबसेट से किस रूप में? इसी रूप में कुछ समझा दे, देखिए कैसे, कि वैसे ही समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, वैसे ही लिख दे डायरेक्ट। तो सबसेट बनता कैसे है? पहला 5 बनता है, ये सेट में आप जान चुके हैं। दूसरा क्या बनता है? दूसरे के लिए पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट क्या है? 1 3 है, इसको लिख लीजिए। अब सेट के रूप में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट। दूसरा एलिमेंट 1 4, इसको भी कर्ली ब्रैकेट। फिर थर्ड एलिमेंट 2 3, इसको भी कर्ली ब्रैकेट। आ रहा ना समझ में? फिर फोर्थ जैसा था 2 4, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, जैसे ऐसा था ना। एक एग्जांपल दिए थे, जैसे मान लीजिए हो जाए क्या, ए बी। इसके अगर नंबर ऑफ सबसेट अगर पता करना था तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4 क्या क्या बनेगा सबसेट के लिए, बताया ना। सबसेट से पहला 5 बनेगा, ए बनेगा, फिर बी बनेगा, पहले सिंगल सिंगल, फिर पेयर के रूप में बनेगा ए बी, ठीक है ना। 1 2 3 4। दूसरी टाइप में 5 बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो लिख दिए। फिर डबल डबल का, तो क्या बनेगा? पहला दूसरा, यानी 1 3 1 4, ये हो गया। फर्स्ट का इसके साथ, फर्स्ट का इसके साथ, तो कर रही है, क्या बनेगा? 1 3 2 3, डबल डबल का पेयर बना रहे हैं ना, पेयर बन रहा। यह इसके फर्स्ट का इसके साथ, फर्स्ट का इसके साथ हो गया। अब क्या, इसी फर्स्ट का किसके साथ? फोर्थ के साथ, 2 4, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ के साथ। अब क्या बनेगा? सेकंड से स्टार्ट करें। 1 4 का किसके साथ बनेगा? 1 4 का इसके साथ हो चुका है, 1 4 का फर्स्ट के साथ हो चुका है। फिर 1 4 का 2 3 के साथ कहीं है? नहीं है, 2 3 के साथ लिख लीजिए। फिर 1 4 का 2 4 के साथ नहीं है, 1 4 का 2 4 के साथ, ये लिख लीजिए। और क्या बनेगा? अब इस 2 3 का 1 3 के साथ है, अभी लिखा गया है 2 3 1 3। 2 3 का 1 4 के साथ, 2 3 का 1 4 के साथ हो गया। अब 2 3 का 2 4 के साथ, 2 3 का किसके साथ? 2 4 के साथ, यह हो गया, ठीक है ना। 2 3 का 2 4 के साथ। अब 2 4 का सबके साथ हो चुका है, देख लीजिए। 2 4 का इसके साथ, 2 4 का 1 4 के साथ, 2 4 का 1 4 के साथ, 2 4 का 2 3, 2 4 का 2 3, डबल डबल का हो गया है। अब ट्रिपल का, ट्रिपल बनाइए क्रम से, ऑर्डर में बनाइएगा। ऑर्डर में बनाएंगे तब है, नहीं तो गलत हो सकता है। क्या? 1 1 3 1 3, ठीक है। 1 3 के बाद दूसरा ले लीजिए 1 4, फिर 2 3, ठीक है।
तीन तीन का, पहला दूसरा तीसरा एक साथ हो गया, फिर पहला दूसरा के साथ चौथा ले लीजिए, 1 3 के साथ 1 3 1 4 के साथ 2 4। आ रहा ना समझ में? सबसेट में ऐसा बताए थे 1 3 का इसके 1 4 और 2 3, यहां पे 1 3 का 1 4 के साथ 2 4 हो गया, हो गया। फिर 1 3 का किसके साथ हो जाएगा, 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 3 2 4 ये हो गया है। अब यहां से इसको लिखने के, आप लिखिए 1 4, ठीक है, 1 4 2 3 2 4, ठीक है, 1 4 2 3 2 4। और क्या बनेगा? अब इसके बाद देखिए कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा तो सबको लिख लीजिए, यानी चारों को 1 3 1 4 2 3 2, ठीक है। काउंट भी कर लीजिए, कैसे बन रहा देखिए, काउंट करिए पहले 1 2 3 4 5, यहां तक 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 होना चाहिए, 16 हो गया। फिर से समझ लीजिए क्या है, सबसेट बनाने के लिए पहले 5 बना लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और भी होता है और बना लेते हैं। फिर डबल डबल का इन दोनों का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसके बाद इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, हो गया डबल। फिर ट्रिपल का इसका 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 एक साथ, इसका 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 एक साथ, और क्या बच रहा है, इसका 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 एक साथ, इस तरीके से हो गया। फिर सबको एक साथ मिला लेंगे। सबसेट में बहुत बढ़िया तरीके से बताएं, बहुत अच्छी तरीके से सबसेट में बताया गया, ठीक है ना। अगला देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा है क्या, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इफ एक्स कामा एंड वाई कामा 2 जेड कामा 1। किस क्रम में लिखा गया, ऑर्डर पेयर के रूप में, ठीक है, आप जान रहे हैं। आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया ही गया है, क्या क्या दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं इसमें, x कामा 1 y कामा 2 z कामा 1, ठीक है ना। तो यहां पे इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि x बिलोंगिंग टू ए, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए का होता है, y बिलोंगिंग टू ए, z बिलोंगिंग टू ए, फर्स्ट एलिमेंट ए के होते हैं। सेकंड कंपोनेंट देख लीजिए, सेकंड एलिमेंट 1 बिलोंगिंग टू बी, 1 बिलोंगिंग टू 1 नहीं 2 बिलोंगिंग टू बी, 1 रिपीट करेंगे नहीं। इससे क्या लगा, इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बनेगा क्या, ए इज इक्वल टू क्या क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड, इसी को तो बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा। और बी इज इक्वल टू क्या क्या बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 हो गया। क्या इससे मैच कर रहा है, देख लीजिए ए और बी में क्या, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ए में कितने एलिमेंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट, काउंट कर लीजिए 1 2 3, सही है। बी में कितने एलिमेंट होना चाहिए, बी में देखिए कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू 2, तो 1 2 2 एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रोक करके फिर से एक बार देख लेंगे, आ जाएगा समझ में, ओके। नोट। अब देखिए क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन में, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1, find the set A and the remaining element of A, कार्टेशियन प्रोडक्ट B, इसको फाइंड करना है।
तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लीजिए। ए क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट गिवन है, क्या गिवन है? -1, 0 एंड 0, 1 कुछ एलिमेंट गिवन है। अगर इसको सेट के रूप में गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें पहला एलिमेंट गिवन है, ऑर्डर पेयर के रूप में अगर दिया गया हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? यानी -1 बिलोंगिंग टू ए, इसका -1 बिलोंगिंग टू ए, और क्या बनेगा? 0 बिलोंगिंग टू ए है। फर्स्ट एलिमेंट भी ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी ए लिखा गया है तो ये भी यहां से होना चाहिए 0 बिलोंगिंग टू ए एंड 1 बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, यानी -1 बिलोंग कर रहा है ए को, 0 भी बिलोंग कर रहा है ए को, और दूसरा भी ए है, बी हो तक भी लिखते, दूसरा यानी 0 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है। इन तीनों से क्या निकलेगा? इन चारों से अगर देखा जाए तो क्या निकलेगा? ए का वैल्यू क्या बनेगा? -1 बना 0 बना 1 बना, ए -1 0 1 बन जाएगा। ए फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑफ ए, ये सेट हो गया। एंड रिमेनिंग कंपोनेंट कह रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट्स कह रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टोटल निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए ऑर्डर पेयर के रूप में ये है, पहले में कितना एलिमेंट है? -1 0 1 है, दूसरे भी -1 0 1 है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखिए इसका इसके साथ, इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ, तो बनाइए क्या बनेगा? इसी का इसके साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा? -1 -0 -1 -1 0 -1 का 0 के साथ, फिर क्या बनेगा? -1 का 1 के साथ, हो गया ना? -1 -1 -1 0 -1 1, फिर क्या बनेगा? अगला 0 का इसी तरीके से, सिंबल नहीं बना रहे हैं, समझ जाइए, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, ठीक है, 0 का सबके साथ हो गया। इसी तरीके से 1 का 1 -1 1 0 1 1, ठीक है, देख लीजिए। जब इसका खुद के साथ होना है तो -1, यही देखिए -1 लिख दिए हैं, -1 का 0 -1 का +1, फिर 0 का 1 में, -1 में, 0 का 0 में, 0 का 1 में, फिर 1 का -1 में, 1 का 0 में, 1 का 1 में। काउंटिंग में कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए? जितना इसमें उतना इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × 3 = 9। यहाँ काउंट करिए, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यही तो है नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बताए हैं कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होता है? नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जितना एलिमेंट ए में होगा उतना और बी में होगा, दोनों का प्रोडक्ट, यानी m × n होगा। दोनों सेम है, 3 × 3 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 3 है इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? रिमेनिंग एलिमेंट पूछ रहा है, तो रिमेनिंग एलिमेंट निकाल लीजिए। देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या बनेगा? देखिए -1 -1 -1 ये हो गया, और -1 0 लिखा गया, नहीं लिखेंगे, फिर -1 1, फिर 0 -1 हो जाएगा, 0 0 0 0 हो गया, और क्या बचेगा? 0 1 लिखा गया, नहीं लिखेंगे, फिर क्या है? 1 -1 1 0, फिर 1 1, ए रिमेनिंग एलिमेंट 7 होना चाहिए, 9 से 2 निकल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ये पहला
एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया है। आप लोग नोट्स बनाकर हमारे पास तक सेंड करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।